सोचा है कि वोट नहीं, पानी नहीं है तो वोट नहीं है। जल है तो कल है, जब हमारा कल ही नहीं रहेगा, आज जल ही नहीं मिलेगा तो हमारा कल कहाँ से होगा। देखो 4 नंबर गली, उसमें छोटी गली है, बड़ी गली है, उसमें टैंकर भी नहीं आते। बोल का पानी खरीदते खरीदते बहुत परेशान हो गए। अब पैसा भी खत्म हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है भैया। और यहाँ बैठे हैं सुबह से, बताओ भूखे प्यासे, पानी तक मिलने नहीं आया अभी तक? नहीं, कोई नहीं आया अभी। सुबह से बैठे हैं, कोई नहीं आया। और गर्मी इतनी पड़ रही है, ऊपर से धूप भी है तेज और पानी नहीं है। सरकार बदलेंगे, करे सरकार तो बदलेंगे, पानी नहीं देगा तो उस सरकार से उम्मीद रहेगी पानी की, अगर पानी देगा उसी को वोट देंगे, वरना कप्पा सेड़ा वोट नहीं देगा। बिना पानी के वोट नहीं दोगे? नहीं, वोट नहीं देगा बिल्कुल भी। कभी अपने विधायक के पास नहीं गया? अपने विधायक के पास नहीं गए कभी मांग को लेकर? कोई पानी ना दे, खूब जा लिया, कोशिश कर ली, कोई ना दे पानी। नहीं, लग तो ऐसा कुछ नहीं रहा है कि मुख्यमंत्री बदलने से कुछ हालात बदलेंगे, पर हमारे ग्रामवासियों की यही डिमांड है कि भाई हमें पानी दिया जाए, किसी भी माध्यम से हमारा सेपरेट यूजीआर बनाया जाए, जिससे हमारे गाँव की आबादी को पानी मिल सके। सरकार जो लेटेस्ट सरकार है उनसे यही डिमांड है कि हमें पानी दिया जाए और जितने जल्दी हो सके हमारा सेपरेट यूजीआर बना के पानी दिया जाए। आबादी बहुत ज़्यादा है और दिल्ली में हम रहते हैं, तो हम दिल्ली सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमें पानी दिया जाए, क्योंकि जो वोट देगा, जो अमूलभूत सुविधाएं देगा, वास्तव में जनता वोट उसी को देगी। तो वोट का ये है कि कम से कम जल्दी कान खुले इनके, तो वोट का हमने इसलिए सलून दिया है। जल नहीं तो वोट नहीं, इसी नारे के साथ कापस हेड़ा गांव में यहाँ पे आप देखेंगे कितने सारे प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। ये कापस हेड़ा ग्रामवासी हैं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय हम कापस हेड़ा बॉर्डर कापस हेड़ा में मौजूद हैं, जहाँ पर ये DM ऑफिस के सामने ही जो लोग हैं वो एक बड़े धरने पर बैठे हैं। वजह क्या है? पानी की, यानी पिछले 25 सालों से यहाँ पर पानी गायब है। उसी को लेकर यहाँ पर गांव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये पॉलिटिकल प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये यहाँ के विधायक और अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को जगाने के लिए एक विशाल प्रदर्शन किया गया है। आइए जानते हैं कि लोग इस प्रदर्शन को लेकर क्या कह रहे हैं और क्या ये साकार कर पाएंगे कि जल नहीं तो वोट नहीं। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं जो लगातार कह रहे हैं कि अगर पानी नहीं तो वोट नहीं। आइए जानते हैं महिलाओं से कि आखिर क्या दिक्कत यहाँ पर हो रही है। कापस हेड़ा गांव के जो ग्रामवासी हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जी, आपका नाम? हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम आशा है जी। जो आप लोग आज यहाँ प्रदर्शन पर बैठे हो, क्यों बैठे हो? हम जी जल के लिए बैठे हुए हैं, पानी के लिए। कापासेड़ा गांव में पहले पानी आता था, लेकिन अब 20 साल से गांव में पानी की बहुत दिक्कत आ गई है। तो हमारी सरकार से यही मांग है, तो जल है तो वोट है, और नहीं वोट नहीं। अब की बार हम इस सरकार का बहिष्कार करेंगे वोट। लेकिन बहुत भर के वोट आम आदमी पार्टी को आप लोगों ने दिए थे कि बहुत सारी उम्मीदें थी। हमने आम आदमी पार्टी को नहीं, जो भी सरकार आई है और वादा करके गई है ना कि हम पानी देंगे, वो अपने वादे पे भाई पूरी नहीं उतरी, तो अब की बार हम वोट नहीं देंगे। जो सरकार आई हमने वो वोट दी, सब कुछ दिया, पूरे गांव का समर्थन था, बनी भी, आई भी और गई भी, लेकिन पानी का समाधान आज तक किसी सरकार ने नहीं करा। कितने सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे? इसमें जी 20-25 साल से तो बहुत ज्यादा समस्या है। 20-25 साल हो गए। तो आज जो प्रदर्शन करा है, आज का दिन ये प्रदर्शन के लिए क्यों चुना गया? 20 साल से आप लोग परेशान? आज ही अब ये न्यू चुना गया क्योंकि अब फिर चुनाव होने वाले हैं।
फिर चुनाव होंगे। हाँ हाँ, जो ट्वेल्व करवा रखे वो खराब पड़े हैं। सब अपना मतलब परेशान है। टैंकर आते हैं, टैंकरों पे लड़ाई होती है, एक एक घर को बिल्कुल पानी नहीं मिलता है। सारा वो ऐसे ही दिक्कत आ रही है सारे गांव की। जब पिछली बार वोट दिया था तो क्या उम्मीद थी कि ये सब तकलीफ? हमें उम्मीद थी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो भी सरकार आई है हमने उस सरकार का समर्थन किया है और पूरे गांव ने समर्थन करा है। और आज गांव वासियों ने यही सब ने मिलकर, भाई बंधुओं ने, बहनों ने भाई वो करा है कि भाई अब हम इससे आगे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगली बार अब ये चुनाव होएगा तो हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि वोट दे देकर हमने जो भी आए सबका समर्थन करा, सबको जिताया, सबको वो करा। अब की बार हम ये कापासेड़ा गांव से वोट नहीं देंगे। क्या आप लोग अपने विधायक के पास गए कभी? हम जी वो जब वो चुनाव आते हैं, जब विधायक आके बड़े बड़े वादे करके जाते हैं कि यूँ कर देंगे, ऐसी सुविधा कर देंगे। और ये आपको पता है कि कापासेड़ा गांव दिल्ली से टच हो चुका, शहरीकरण में आ गया है। लेकिन जो शहरीकरण में जो सुख सुविधाएं हैं वो इस गांव के में नहीं है। अभी मुख्यमंत्री दिल्ली के बदल गए हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं है, एक महिला मुख्यमंत्री आई है, तो उम्मीद है वो महिलाओं के लिए कुछ करके देंगी। देखो जी, वादे तो हम तो यूट्यूब पे, टीवी में खबर सुनते हैं, कहती है। अब जैसे अब दिवाली आ रही है कि मैं सारे गाँव देशवासियों का वो करती हूँ कि स्वास्थ्य ना बिगड़े, प्रदूषण होएगा, ये होएगा। लेकिन पानी का तो अभी हमें उनसे सुना नहीं है कि भाई वो पानी के बारे में वो करेगी। जैसे दिवाली आ रही तो दिवाली के बारे में उनका हमने इंटरव्यू देखा है कि भाई वो ऐसे कह रही हैं, लेकिन पानी के बारे में कुछ नहीं कहा अभी उन्होंने। जब ये पानी की किल्लत होती है तो महिलाओं को कितनी दिक्कत होती है? देखिए जी, महिला को हर एक उसमें महिला को घर में दिक्कत होती है। पुरुष लोग तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पुरुष अपने काम धंधा पे चले जाते हैं। घर में कौन रहती है? लेडीज रहती है। 50% लेडीज घर में रहती है, बहुत कम है जो ऑफिस चली जाती है, बहू बेटी जो भी है। लेकिन जो आदमी तो शाम को घर आते, बच्चे आते थे कि हमें खाना बना हुआ मिलेगा, पानी मिलेगा, वो मिलेगा। अब घर में जो लेडीज है, जब पानी नहीं है तो वो खाना कैसे बनाएगी? पानी बच्चों को कैसे देगी? अगर भारत में इतनी बाढ़ आ रही है, वो आ रही है, ये डूब गया, वो डूब गया, लेकिन कापासेड़ा में तो पानी ही नहीं है। यहाँ मतलब टंकियाँ एकदम खाली पड़ी है। खाली पड़ी है। वो जो बोरवेल करवा रखे हैं उनमें भी पानी नहीं है। मोटर चलाते हैं, उनमें से रेत आता है, उसको आके सरकार चाहे 2 महीने खराब हो जाए कोई एक्शन नहीं लेती है, कोई देखता नहीं है। और ना उसमें भाई वो कहते हैं पानी का जल स्रोत बहुत नीचे चला गया है और पानी मिलता ही नहीं है हमें। तो क्या हम चाहते हैं जैसा हमारे आसपास के गांव में पानी आया हुआ है और कापासेड़ा में नहीं है, तो हम हरजोखरी है, बिजवासन है, समाल का है, हम चाहते हैं इस गांव में भी वैसा पानी आए। तो आपको पानी भरने के लिए किधर किधर जाना पड़ता है? पानी भरने के लिए कहीं जाना पड़ता है? हाँ, जाना पड़ता है जी। जैसे एक बोरवेल खराब हो गया तो दूसरे पे जाते हैं, लेकिन वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी पानी नहीं मिलता हमको। कुएं सूख गए हैं, तालाब है नहीं। अम्मा, वोट तो सुविधा के लिए दिया था, लेकिन क्या सुविधा मिल रही है वो वोट देने के बाद? नहीं, कोई सुविधा नहीं है भाई साहब, कोई सुविधा नहीं है। बच्चे भी परेशान हैं, भूखे प्यासे बच्चे को खरीद के लाना पड़ता है खाना भी, लेकिन कोई खाना नहीं बनाने के लिए पानी तक घर में नहीं। बच्चे आते हैं स्कूल से और उनको नहाने हाथ धोने के लिए पानी तक नहीं है, बहुत परेशानी में है। ये लगा लो, गर्मी इतनी पड़ी, कूलर में पानी नहीं, कूलर होते सोते उसमें पानी नहीं गिरता, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ कापासेड़ा वीर पब्लिक स्कूल की गली 3 नंबर गली, 4 नंबर गली, उसमें छोटी गली है, बड़ी गली है, उसमें टैंकर भी नहीं आते। बोल का पानी खरीदते खरीदते बहुत परेशान हो गए, अब पैसा भी ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है भैया। परेशान ज़्यादा हैं, लिमिट से ज़्यादा हो गए, बच्चे भी भूखे प्यासे सुलाने पड़ते हैं। अब ज़्यादा तो क्या इस बार सोचा है कि वोट नहीं दोगे, पानी नहीं मिला? सोचा है कि वोट नहीं, पानी नहीं है तो वोट नहीं है। हाँ, ये ज़्यादा है। जल है तो कल है, जब हमारा कल ही नहीं रहेगा, आज जल ही नहीं मिलेगा तो हमारा कल कहाँ से होगा? देखो भैया 3 साल पहले नो कह रहे थे सिमाड़ का में वो आगे पैप आ गए, आज तक तो वो आए नहीं, कब आएंगे वे पैप पानी के? कह रहा था जमुना से। अभी भी पानी का इंतजार देख रहे हो? और क्या कर रहे हैं, हम तो पानी का इंतजार देख रहे। 3 साल हो गए उन्हें कहते वोट ले जाते, सिमाड़ का में आगा पानी, सिमाड़ के में आगा, सिमाड़ का में कब आएगा वो कापासेड़ा में कब आएगा ये तो बताओ आप। तो प्यासे 8 बजे के बैठे हैं हम यहाँ सुबह से, छोटे छोटे बच्चों को बैठे हैं, स्कूल में बच्चे हैं, उनको लाने के लिए कोई नहीं है और यहाँ बैठे हैं सुबह से। बताओ, भूखे प्यासे पानी तक मिलने नहीं आया अभी तक? नहीं, कोई नहीं आया अभी, सुबह से बैठे कोई नहीं आया। और गर्मी इतनी पड़ रही है, ऊपर से धूप भी है तेज और पानी नहीं है।
हमारा बहुत ज्यादा दिक्कत है, पानी नहीं आ रहा, ढूंढे में आ रहा, उसमें और जोकरी में आ रहा, बजवासन में आ रहा, कपसेड़े में नहीं आ रहा। कब से ये दिक्कत आ रही है? बहुत 200 साल से है दिक्कत। हाँ 10-12 साल होगी पानी नहीं है गाँव में। तो जो सरकार को वोट दिया था तो उम्मीद थी कि वो कुछ काम करेंगे। पहले बोला था पानी आएगा, यूजीआर बनाएंगे, लेकिन अब नहीं आया। वोट दे दी, काम खत्म। तो क्या कोई सरकार आपके कोई लोग मिलने आए सरकार से? कोई नहीं आया। अभी 2 घंटे हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, कोई भी नहीं आया अब तक। या उससे पहले आपकी कोई सूद ली हो? पहले भी खूब मांगे करी है, मटके फोड़े हैं, पर कोई नहीं आया। बस धरना दो तो कोई आ जाएगा, तो नहीं आएगा नहीं। वोट लेने के बाद कोई तो आपको लगता है ये जो धरना आप कर रहे हो उससे कुछ असर पड़ेगा, सरकार के कान खुलेंगे? धरना देंगे, अब नहीं देंगे, फिर थोड़े दिन बाद फिर देंगे, लगातार धरना चलेगा। अब की बार वोट नहीं देंगे हम, नहीं। तो वोट ना लेने का फैसला क्या भारी पड़ सकता है आप लोगों पे कि वोट नहीं दो तो विधायक कहीं ना कहीं? विधायक क्यों भारी पड़ेगा? वोट हम जनता का है ना, विधायक तो जनता बनाती है। जनता बनाएगी, उसको आगे पहुंचाएगी, डिमांड करेगा तभी तो रहेगा। वो अपने घर बैठा सुनता ही नहीं जनता की। या फिर इस बार सरकार बदलने की सोच रहे हो आप लोग? सरकार बदलेंगे, करे सरकार तो बदलेंगे, पानी नहीं देगा तो। उस सरकार से उम्मीद रहेगी पानी की, अगर पानी देगा उसी को वोट देंगे, वरना कपसेड़ा वोट नहीं देगा, नहीं। केजरीवाल सब महागंदो है को आगे समझ में। अब पानी दूंगा और बिजली फ्री, फरानी फ्री, ढिकड़ी है ना, पानी फ्री, इतना बिजली का बिल भरन लग रहा है। और ये बोर लग रहा है, इनका भी 6-6 हजार दे के इकट्ठा करके जब ये बोर सुध रहा है, इनमें मोटर नहीं गिरवा, इनके नया का कर्जा न खाम। हाँ अरे 20 साल से कपसेड़ा में पानी नहीं हो रहा, पानी चाहिए हमें, पानी चाहिए, वोट के आगे धरना धरेगा, पानी के लिए धरे, पानी चाहिए हमें पानी दो। 25 साल हो गए पानी नहीं आ रहा हमारे, पानी के लिए परेशान है। जीवन में भी नहीं मिला, पानी कभी नहीं है। बिना पानी के वोट नहीं दो? नहीं, वोट नहीं दे कभी, बिल्कुल भी। तो कभी अपने विधायक के पास नहीं गया? अपने विधायक के पास नहीं गए कभी मांग को लेकर? कोई पानी ना दे, खूब जा लिया, कोशिश कर ली, कोई ना दे पानी। बहुत परेशान है, पानी मोल भी नहीं मिल रहा। पानी दो, पानी 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 बिना बहुत दुखी है, कोई नहीं सुने, वोट नहीं देगा। पूरा गांव का पैसेड़ा वोट नहीं देगा। हमारे यहाँ कम से कम 20 साल से समस्या आ रही है पानी की, और हमने मजबूरन बस आज हमने धरना प्रदर्शन का वो फैसला लिया है ग्राम वासियों ने। ये गैर राजनीतिक धरना प्रदर्शन है कि जिससे हम बाहरी सरकार को बता सके कि जल बोर्ड को कि हमें पानी नहीं है तो हमारा कल नहीं है। ये जो विधायक हैं आपके, क्या विधायक के पास आप कभी गए, कभी गुहार लगाई उनके ऑफिस जाके? बहुत माध्यम से हमने इनको पर लेटर भी लिखे गए हैं, LG तक भी, CMO तक भी, PMO तक भी, हमने हर डिपार्टमेंट को पानी के लिए लेटर लिखे चुके हैं, पर कोई समस्या का समाधान हमें होता दिख नहीं रहा। हमारे यहाँ प्रवासियों की संख्या कम से कम 3-4 लाख है, जिसके लिए हमें यहाँ सफिशिएंट पानी नहीं है बिल्कुल भी। ये जो आम आदमी पार्टी ने वादे बड़े बड़े किए थे, अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं है, जब कंटेंट्स वो कर रहे थे अब आतिशी हैं, तो क्या मुख्यमंत्री बदलने से उम्मीद है थोड़े हालात बदलेंगे? नहीं, लग तो ऐसा कुछ नहीं रहा है कि मुख्यमंत्री बदलने से कुछ हालात बदलेंगे, पर हमारे ग्रामवासियों की यही डिमांड है कि भाई हमें पानी दिया जाए, किसी भी माध्यम से हमारा सेपरेट UGR बनाया जाए, जिससे हमारे गांव की आबादी को पानी मिल सके। तो अगर जैसे पानी की समस्या बनी रहती है, तो जो वोट नहीं देने का फैसला है, क्या ये यहाँ पर अटल रहेगा? लोकतंत्र में देखो, वोट देने का अधिकार सबको मिला हुआ है, और हम नहीं चाहते कि हम वोट ना दें, हम वोट देना चाहते हैं, पर हमारी सरकार से उम्मीद यही है कि हमें पानी दिया जाए, और हम वोट भी देंगे। अगर पानी मिलता है तो वोट देंगे, चुनाव से पहले अगर हम पानी मिलता है तो हम वोट भी देंगे, वरना मजबूरन हमें फैसला लेना पड़ेगा कि हम वोट ना दें। देखो, चुनाव की आपने बात करी, चुनाव का समय, तो क्या ये जो प्रो प्रदर्शन है, क्या चुनाव प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है, या फिर ग्रामवासी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बहुत पुरानी डिमांड है, आप पता भी कर सकते हो किसी से भी, कि हमें पानी की जरूरत है सच में। हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, जितना भी बोरवेल से पानी आता है मिट्टी ज़्यादा आती है, पानी आता ही नहीं है। जैसे चुनाव से हमारा कोई मतलब नहीं है, चुनाव से कोई कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए परेशान हो रहा है। ये ग्रामवासी है, लोकल ग्रामवासी, कोई राजनीति पार्टी का यहाँ पे आदमी नहीं है। आपने कहा कि वोट नहीं देंगे, अगर लेकिन वोट देने जाएंगे तो क्या माइंड में ये रखेंगे कि इस बार सरकार बदलनी है, अगली सरकार से कुछ? बिल्कुल, सरकार तो बदलती जा रही है पर पानी को दे नहीं रहा। दिक्कत तो ये, हर पार्टी सरकार आती है जाती है पर पानी को देता नहीं है।
तो हमारे तो सरकार जो लेटेस्ट सरकार है उनसे यही डिमांड है कि हमें पानी दिया जाए और जितनी जल्दी हो सके अपन हमारा सेपरेट यूजीआर बना के पानी दिया जाए। आबादी बहुत ज़्यादा है और दिल्ली में हम रहते हैं, तो हम दिल्ली सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमें पानी दिया जाए। और हमारे गांव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और काफ़ी सालों से समस्या है। तो जो सालों से समस्या रही, इसके समाधान के लिए गाँववासी ने और क्या उपाय किए? जो गांव वालों से हो सकते हैं वो सारे उपाय गांव वालों ने कर चुके हैं और ये बहरी सरकार सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार को हम हर तरीके से लेटर के माध्यम से या किसी भी मेल के माध्यम से सब कुछ दे चुके हैं। आज ज्ञापन देने आए हैं, वो भी देने के लिए आए हैं, पर पानी देने का नाम ही नहीं ले रही सरकार। तो क्या डीएम कोशिश कर रहे हैं मुलाकात करने की आपसे? आश्वासन दिया उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ करेंगे इस बारे में, पर लग नहीं रहा हमें कुछ होगा। आपने जब वोट दिया होगा 2020 में, जब यहाँ पे सरकार चुनने के लिए, तो सुविधाओं की भागदौड़ में दिया होगा, लेकिन अभी क्या पानी ढूंढते ढूंढते यहाँ की जनता थक गई? थक नहीं गई, बिल्कुल टूट गई है। हमारे गांव में 7 लाख लोग रहते हैं और जो बोरवेल चल रहे हैं उनमें दिल्ली सरकार ने यहाँ तक लिख दिया है कि ये पानी पीने योग्य नहीं है, और हम फिर भी उस पानी को पी के किसी तरह मलेरिया डेंगू अपना जीवन बसर कर रहे हैं। लंदन पेरिस बनाने की बात की थी दिल्ली को, क्या उस लंदन पेरिस में पानी कहाँ गुम हो गया? ऐसा पानी की असुविधा तो बहुत दिनों से है, तो यहाँ पे सुविधाएं, वैसे राजधानी का क्षेत्र है, बात करते हैं लंदन पेरिस की, भारत की राजधानी की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। पानी की तो बहुत बड़ी किल्लत है। यही मानिए कि यहाँ जो आबादी है 10% पानी, केवल जो बोरवेल है उससे भी केवल 10% पानी आया होगा। 90% जनता कहीं ना कहीं मोल लेकर के यहाँ से भाग दौड़ में नहाना धोना बड़ा मुश्किल कर पाती है, तो ये मूलभूत सुविधाएं नहीं इकट्ठी हो रही है। तो ये जो आंदोलन है, ये जो धरना है, इसी काम के लिए कि सरकार हमारी बात सुने, कम से कानों तक बात जाए, तो उसके बाद क्या फैसला होगा। जो डीएम साहब के पास ज्ञापन गया है उसके बाद जो फैसला होगा वो ठीक है, लेकिन ये सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। हमारा कानून हक है, लोकतांत्रिक देश में हमारे मूलभूत सुविधाओं का हक है। हमें पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे जी करके, फिर क्या करेंगे? तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। क्या ये वोट ना देने की जो बात कही है, क्या इसको बदलकर वोट किसी और को भी दिया जा सकता है? देखो, वोट का इससे लेना देना नहीं है। वोट का तो ये है कि सरकार कान में जगह, जो सरकार वर्तमान में है उसके ध्यान में आए कि बाद वोट भी हमें ना मिलेगी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो वोट देगा, जो मूलभूत सुविधाएं देगा, वास्तव में जनता वोट उसी को देगी। तो वोट का ये है कि कम से कम जल्दी कान खुले इनके, तो वोट का हमने इसलिए स्लोगन दिया। कितनी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है इन समय? गर्मियों का भी मौसम अभी खत्म हुआ है। समस्या पानी है। पानी यहाँ काफ़ी लंबी समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। रात भर जग के महिलाएं पानी के लिए इंतज़ार करती है, पर पानी नहीं आता। पानी की बड़ी भारी समस्या है। बच्चे पानी के लिए दूर दराज तक जाते हैं पर खाली हाथ लौटाते हैं, पानी नहीं मिलता। तो यह आखिरी विकल्प बचा है कि वोट ना देने का। क्या इससे सरकार के बीच बह बैठेगा? ऐसा होता है कि प्रजातंत्र में हमें वोट का अधिकार होता है। अधिकार तो हमारा मौलिक अधिकार भी है, उसका हनन हो रहा है। हमारा जो जल है वो जीवन है, और जब हमें जीवन का अधिकार है, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें जीने का अधिकार भी है। जब जल ही नहीं होगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे? और जब हमारा मौलिक अधिकार ही हमारा हनन हो जाएगा तो ये ऐसी विडंबना है जिसकी तरफ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और ये प्रशासन से ही, और जो संविधान ने जो हमें रेमेडीज दी हैं वो संविधान ये सरकार के विरुद्ध दी हैं। ये हमें सरकार के विरुद्ध अधिकार है अपनी बात बुलंद करने का, अपनी बात रखने का और अपनी समस्याओं का हल प्राप्त करने का। तो क्या लगता है कहाँ गया है कापासेड़ा का पानी, कहाँ गायब हो गया? कापासेड़ा का पानी ऐसा है जी, वाटर लेवल चला गया बहुत नीचे। अब बेकार नदी नाले के पानी से कापासेड़ा गांव का गुजारा नहीं होगा। यहाँ यूजीआर बने और मुनक नहर या गंगा जमुना का कोई ना कोई पानी का प्रोविज़न किया जाए, तभी ये गांव जिंदा रह सकता है, नहीं तो गांव से पलायन हो जाएगा। और पानी की बहुत विकट समस्या 15-20 साल से। तो ये आज 15-20 साल आप कह रहे हो गए, जो आज का प्रदर्शन है, क्या ये 15-20 साल से पहले भी हो सकता था? सर ऐसा है, हम 10 साल से पूरा का पूरा पत्र व्यवहार कर चुके हैं प्रशासन से, हर लेवल पे, मतलब सीएम से लेके जल बोर्ड के अधिकारियों से लेके, लेकिन अभी तक जो है 30 रीबोर तो हमारे गांव में सैंक्शन है। अब अधिकारी ये कहते हैं कि हमारे पास बजट ही नहीं है, तो ना हमें तो रीबोर हो रहा है, ना बोर हो रहा है, ना वैसे पानी है। तो बिना पानी के तो जीवन कैसे व्यतीत करेगा आदमी? तो हमारी यही डिमांड है कि हमें जो है
यूजीआर बना के और हमें जो है बाहर से पानी ला के दिया जाए। सुना आपने यहाँ पे कापासेड़ा ग्रामवासियों की राय कि किस तरीके से वो अटल हैं कि अगर जल नहीं तो वोट नहीं। एक जंग जो है उन्होंने प्रशासन के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ छेड़ दी है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इन तक जल कब तक पहुंचता है, और ये जल नहीं पहुंचेगा तो क्या ग्रामवासी अटल रहेंगे कि वो वोट देने नहीं जाएंगे। क्योंकि अभी चुनावों का माहौल है, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और अब लगातार जनता अपनी सरकार के आगे आवाज़ उठा रही है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।